हारता है, लेकिन आज वर्तमान में उस शिक्षा को तोड़ने के लिए आरमनवादी लोगों ने ऐसा विस्फान का वहाँ स्कूल खोला है, जिससे हमारे लोग इस शिक्षा को न लेकर उस विनाशकारी शिक्षा को लेकर पतन की कगार में जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कोया पुनः सत्संग सभा सम्मेलन के माध्यम से आपको संदेश उपदेश लेना चाहिए। जो हमारे भूमिका है उनसे आपको बार बार संपर्क करके अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए। इसलिए जहाँ सभा सम्मेलन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें समाज का दुख और दर्द ऊपर लाने के लिए वो कार्यक्रम हमको संपन्न करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप समाज के बीच में इस तरीके का पंडाल लगा करके अपना दुख और दर्द अगर समाज के बीच में नहीं रखेंगे तो समाज को मालूम नहीं होगा कि हमारा दर्द क्या है, हमारी समस्या क्या है। तो इस समस्या को समाज के समक्ष रखने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें कोया पुनः संपन्न कराना चाहिए। 1 दिवसीय 2 दिवसीय छोटे छोटे स्तर से, लेकिन हर क्षेत्र में हमारा कोया पुनः संपन्न होना चाहिए। और हमारी आर्य संप्रदाय की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनको अपने घर से उनका विस्थापन करें। बहुत उन्होंने हमारे घर में कब्जा कर लिया, बहुत रह लिया, लेकिन हमारा चेहरा मोहरा नहीं बदला है उनसे। हमारा आग्रह है आपको या सभी सगाजनों से, आप उनका विदा कर दीजिए जो उत्तराखंड से आकर हमारे दिवाला में कब्जा कर लिए थे और हमने उनको बिठा लिए थे और उनसे हम गुहार लगा रहे थे कि हमारे हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको गरीबी से मुक्त कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तब समय है कि आप उनको 2021 की जनगणना तक आप उनको विदा कर दीजिए और 2021 की जनगणना में आप गौड़ी धर्म आप कॉलम में लिखवाइए। ये सब आप गाँव-गाँव जाकर आप एक दूसरे को अपने परिवार में, समाज में, रिश्ते में, नाते में समझाने में आपको बताना होगा कि 2021 में जो जनगणना होगी उसमें हमको गौड़ी धर्म लिखना है। ये हमको पूरे समाज में बताना होगा। समय बहुत कम बचा है, इसलिए कम समय में हमको इस गौड़ी धर्म के कॉलम की चर्चा करना है, जिससे हम 2021 में गौड़ी धर्म लिखा सके और वहाँ अंकित करा सके। इसलिए कार्यक्रम तो पूरे भारत में जगह जगह हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन में अब हम अंकित कराना है, हमारा धर्म कोड हमको लेना है। इसलिए हमको 2021 की जनगणना में हमको अपना धर्म कोड लिख करके लेना है, क्योंकि हम कहने से नहीं, अब हमको करना पड़ेगा। और जब तक हम करेंगे नहीं तो हमारा ये बदलाव आने की नहीं है। इसलिए हमें किसी को अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर बदलाव हमने लिया है तो बदला से बढ़कर ये बदलाव हो जाएगा। इसलिए सगाजनों, आपसे हमारा विनम्र अपील है, निवेदन है, आवेदन है कि आप अपने बदलाव की ओर जाएं, एकदम टोटल बदलाव लाएं। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, वो दोष हमारे ही अंदर है कि जो हम दूसरों को दोष दे रहे हैं और हम बदलाव में नहीं आ रहे हैं, अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अपने सिस्टम को चेंज करिए, अपनी नीति को बिल्कुल कैडर में लागू कर दीजिए, वेशभूषा को लागू कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है, इस बार दादाजी ने अपने कैडर को एकदम मजबूत किया कि जो अपने पैंठाना में आएगा वो पूरी वेशभूषा से आएगा, फुल साड़ी वाला, पेंट टाई वाला नहीं आएगा। और आपको मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, आप देखेंगे द्वापर त्रेता के कृष्ण राम ने भी कोट पेंट टाई नहीं पहना, तो आपने कैसे पहन लिया? ब्रह्मा विष्णु ने कोट पेंट टाई नहीं पहना, तो फिर आपने कैसे पहन लिया? और हमारी गौड़ी संस्कृति में तो धोती मंडी की ही व्यवस्था है, फिर आप लोग फिर ऐसा सिस्टम क्यों लागू कर रहे हैं जिससे हमारे देव शक्तियों का मान मर्यादा और उल्लंघन हो रहा है? तो आप सभी समझदार हैं, काफी आप अपनों से आप अवगत होते रहे हैं, इसलिए आपको एकदम गांठ बांध करके इस वेशभूषा को और व्यवस्था को आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए और दुनिया को आप बता दीजिए कि हमारी वेशभूषा, संस्कृति, रीति रिवाज ये है सगाजनों। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए और मैं अपनी वाणी को परम शक्ति फड़ाफेन के चरणों में समर्पित करते हुए, दादा इलवाती जी के चरणों में समर्पित करते हुए और साजवा दरबार की समस्त शक्तियों के चरणों में समर्पित करते हुए, तो बोलिए फड़ाफेनता सजोर पेनता महादी परी कुमार लिंगोना मातृ शक्तिता पितृ शक्तिता। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय
सभी लोग जोरदार ताली बजा देंगे हमारे आदरणीय रायसेन जिला से चलकर भूमिका गुरु, जिन्हें देवदास हुई के भूमिका गुरु के जी के नाम से जाने जाते हैं, और उनके साइड में जो बैठे हैं हमारे नरसिंहपुर जिला से मरकाम भूमिका गुरु जी अभी अभी सागर जिला से पुनेम करके यहाँ पहुंचे। बड़ा अमूल्य समय निकालकर मैं उनको गाड़ा गाड़ा प्यार भरा सेवा जोहार सम्मान करता हूँ। लीजिए एक बार जोरदार ताली। फिर उसके बाद हमारे बीच में जिला छिंदवाड़ा से चलकर आए हुए तारापाठा से भूमिका गुरु आदरणीय बड़कड़े जी, उनका नंबर रहेगा। और जो भी इधर उधर खड़े हैं भैया, हो चाहे मातृशक्ति हो, यहाँ पे चटाई लगाई गई है, आप लोग सामने आकर खड़े होंगे। और जो समिति के कार्यकर्ता है वो धूप पारा छोड़ेंगे वहाँ पे। अभी मेरे पास में हमारे उइके जी आए थे, क्योंकि धूप पारा पहले समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो धूप पारा छोड़ेंगे और व्यवस्था में लगेंगे भोजन दिलाना। और जो भी माँ शक्ति इधर उधर घूम रही हैं वो उन्हें सामने आकर बढ़िया बैठे और सुने समझे। लीजिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा खड़ा पेंच शक्ति के नाम पर। हमारे बीच में मरकाम गुरुजी जो बड़ा मूल समय निकालकर हमारे बीच में नरसिंहपुर जिला से पहुंचे, गुरुजी के मुखाग्र बिंदु से अभी अभी हमारे हुई के गुरुजी रायसेन जिला से बहुत अच्छी चीज बोली कि भाई जो 2021 की जनगणना आ रही है उसमें हमें हमारे रीति रिवाज, ठाना वाना, प्रकृति धर्म, गोंडी धर्म लिखाना है, हमें किसी का नहीं लिखाना। इस विषय में उन्होंने बात रखी थी। लीजिए हमारे बीच में मरकाम भूमिका गुरु जी। धन्यवाद उइके जी। सर्वप्रथम इस पावन भूमि को कोटि कोटि सेवा जोहार और 750 दादा धन्वंतरी धनवादी जी के चरणों को कोटि कोटि सेवा जोहार और हमारे राष्ट्रीय भूमक संघ के दादा धनवादी जी के चरणों को कोटि कोटि सेवा जोहार और हमारे देश के मुखिया जय शिवा गुरु जी के चरणों को भी सेवा जोहार और समस्त इस पावन भूमि पर विराजमान हमारा समस्त भूमक संघ और सगा समाज को अमर साय मरकाम की ओर से सेवा जोहार। साथियों, आज हम जिस कोई अपनेम की बात जगह जगह रख रहे हैं, कोई अपनेम के संदेश को दे रहे हैं, और कोई अपनेम का प्रथम संदेश है सल्ला और कांगड़ा से। जब तक हम सल्ला और कांगड़ा की महत्ता को नहीं जानेंगे, उनकी महानता को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई अपने में नहीं सज सकता। कहने का मतलब है कि आज हम समाज के लिए सजाने के लिए तैयार हुए हैं, उस संघ में जो मिलकर साथ दे रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, हम मात्र शक्तियों को सजाने की रास्ता दिखा रहे हैं, परंतु यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारे गले में पीला गमछा है परंतु सिर पर नहीं है। कहा गया है कि जिसके सिर पर होगा ताज उसका आएगा राज। यानी हम जब तक पगड़ी नहीं बांधेंगे धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने रीति संस्कारों के लिए, तब तक है हमारा समाज ऐसा ही दिखता रहेगा। तो हमारे उइके जी ने बहुत अच्छी चर्चा हमारे बीच में रखी थी कि हमको आने वाले 2021 की जनगणना में अपने जनगणना के आधार पर हमारा जो धर्म कोड है उस धर्म में अपना कोडी धर्म लिखवाएं, और हमारी जो भाषा है वह गोंडी लिखवाएं। इसका प्रचार अपने नाते रिश्तेदारों में, सगा सोयराओं में इसका भरपूर आप
प्रचार करें। ये हमारा दायित्व नहीं है, भूमक संघ का दायित्व नहीं है, हम सभी साथियों का इसमें योगदान होना चाहिए। और हमारे बीच में सभी और भी हमारे भूमिकागण हैं, थोड़ा थोड़ा समय सबके लिए दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेट, जय गुणवाना। जोरदार ताली चाहूंगा हमारे आदरणीय मारकाम भूमका गुरु जी के लिए, जिन्होंने शॉर्टकट में कम समय में बहुत अच्छी बात रखी हमारे सगा समाज के बीच में। और अब मैं ले चलता हूं हमारे गोंडी भाषा में हमारे जिला सिवनी झील पे परियालकर प्रत्येती भूमका गुरु जी, उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा, जो गोंडी भाषा में बालाघाट के रहने वाले हैं, मगर वो सिवनी जिला में ससुराल है, यहीं पे रहते हैं, इसलिए चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली गोंडी भाषा में। उसके बाद में हमारे बड़कड़े भूमका गुरु वो अपनी बात रखेंगे। हेलो हेलो, सबसे मुन्ने नन इस साजवा दरबार तल धरती दायित्व रंते कई जोड़ी किसी कोण कोटि कोटि सेवा जोहार वंदना किया तो ना अनि इगा वाशी उत्तर को मावा भूमकाल दादर शक्तुन भी रंते कई जोड़ी किसी कोण कोटि कोटि सेवा जोहार वंदना किया तो ना इगा वाची उत्तर को मावा मातृशक्ति पितृशक्ति शक्तुन भी रंटे कई जोड़ी किसी कोण कोटि कोटि सेवा जोहार वंदना किया तो ना इंदे के मावा इका वाची उत्तर कहने भूमकाल दादा वो इन तौर की जेना तल्लाते पीलो पगड़ी बनता उन्हें यानी राज आए सबसे मुन्ने तो नन अपनो आप तुन चेत किया पड़े माया ताना बाते नन अपना समाज तुन यानी शिक्षा दीक्षा सेगा अमोट यानी भूमकाल दादा जब गोंगो पाठा यानी किया तो ना तो आधो हिंदी और आधो गोटी भाषा का प्रयोग किया था। एवं ते हम मावा यानी कोवा समाज जो है बहुन गोटी धर्म रीति रिवाज तो भूमका दादर से इन बात यानी विचार किसी को इन तो ना कि अमोट भूमका तुम सबसे पहले यानी चेचिया पड़े माया फिर अमोट यानी गुंगो पाठा बहुल किया ना है और हमारे गुंगो पाठा था यानी विधि विधान बती है। और सबसे मुन्ने तो अमोट जो गुंगो पाठा किया तो ना तो गुंगो पाठा ताल यानी पति लागिता पति हिल लागो और बाहुन यानी धूप पारा से आना है वो ना बारे ते अमोट यानी मालूम मिल लेते और अमोट यानी पितृशक्ति मातृशक्ति तो ज्ञान से आते। अमोट यानी कोया समाज थे गुंगो पाठा धूप पारा तो अमोट भूमका दादे बतिन तो पूजा पाठ किया ना है। गुंगो पाठा है तो गुंगो पाठा फिर पूजा यानी पूजा पाठ से आपने बेगडनवास गुंगो पाठा यानी गुंगो पाठा तो गुंगो पाठा थे यानी पूजा पाठ बेगडनवास तो नन यानी न वो बात तो इकटली सब या तो ना मामा से जो भी गलती आसी था या था भूखा दादा से क्षमा चाहता हूँ। जोरदार ताली चाहूंगा हमारे आदरणीय भारती जी, जिन्होंने गोंडी भाषा में जो गोंडी जानता है वो समझ गया होगा और जो नहीं जानता
तो वो सोचता होगा कि प्रतीप जी क्या बोल रहे हैं, प्रतीप भूमिका गुरु जी, क्योंकि वो गोंडी क्षेत्र में बरघाट, बालाघाट, चौधर, सिवनी जिला में 4 ब्लॉक हैं जिसमें गोंडी भाषा बोलते हैं। कुरई, बरघाट, केवलारी और घनसोर। लखनऊ में नहीं बोलते, आदिम बोलते हैं। छपारा में नहीं बोलते, आदि सिवनी में और आदिम बोलते हैं। बीच में मैं रहता हूँ, मैं गोंडी भी जानता हूँ कुछ भाषा, मगर बोलते नहीं आता मेरे से, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। लीजिए हमारे बीच में विकासखंड अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा जिला से चलकर आए हुए हमारे बीच में भूमिका गुरु बड़कड़े जी, वो अपनी बात रखेंगे सगा समाज के बीच में। उनके लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। शब्द भाई जय सेवा, जोर से नहीं बोल रहे। बड़ा बंदा वो तो ठाणे जान भैया, बड़ा बंदा। हाँ, मैं सबका ना देख लेता हूँ, इसलिए देख लेता हूँ कि मैं इसी गांव के किनारे का रहने वाला हूँ, है ना। तो अभी हम लोगों ने गोंडी भाषा हमारे दादाजी पढ़ते दादा और हमारे भाई साहब बड़े भाई दाढ़ी वाले बाबा जी, जो हर बात में उनकी एक बड़ी खासियत है, उम्मीद पुलिस के साथ कार्य करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे बीच में दादाजी का आगमन हो रहा है, सभी लोग दादाजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे बुजुआ को दादा फड़ा पेंता, सजोर पेंता। कहते हैं आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। अगर गुंडवाना के इरादे पीले गमछों से बनी रही तो दोस्तों आज तो यहाँ पर आप लोगों का पंडाल है, कभी बहुत बड़ी मंजिल वाली बिल्डिंग भी होगा, मंजिल वाली बिल्डिंग भी होगा। तालियां जोरदार। और दादाजी का आगमन हो गया, उनके सामने हम क्या कहें। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस गुरु को चरण बंदन करते हैं, जिनके चरण कमल हमारे इस कोयपुण्यम पंडाल की ओर निकट आ रहे हैं। तो दादाजी के लिए ताली बजाते जाएं, दादाजी आते जाएंगे। खड़ा पहनता, सजोर पहनता, दादा धर्म गुरु था, इन बाती दादा था, हुई के दादा था। तो इसी प्रकार से हमारे धर्म गुरु दादा कहते हैं कि बेटा एक संदेह करना, क्या सिर्फ 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि दादाजी के सामने तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि क्या बोलना चाहते हो, जरा हमारे सामने भी बोल के दिखाना जरा। तो मैंने बिठाना है कि 2 शब्द बोलूंगा और दादाजी के सामने कैसे। एक ऋतु था, एक मौसम था और संस्कृत से लदी हुई एक परिवार बड़ा उत्साह बर्दन लेकर एक मड़ के किनारे बैठा हुआ था। कहने का मतलब है ये मड़ है, ये पंडाल है और इस कोया पंडाल में हम कोया समाज आकर बैठे हुए। जब हमारे देव धुलते हैं ना तो झरना में धुलते हैं, और जहां पर अगर कुंड होता है उस जगह में धुलते, ना कि कहीं परमान और नर्मदा जी में नहीं धुलते, ये तो मालूम है ना। इसी प्रकार से व्यवस्थाएं थी। एक गुरु था, वो ज्ञान दे रहा था, और आज हमारे गुरु भी हमें ज्ञान देंगे। उन्होंने कहा एक बेटा था 5 साल का, और वो बेटा गुरु के पास ज्ञान लेने गया। तो गुरु ने कहा कि बेटा आप लोग, आपके पिता, आपकी माँ, क्या आप लोग कौन कौन यहाँ पर आए हो। तो बेटा कहने लगा हे गुरुदेव मैं तो अकेले ही आया हूँ, और पिता ने भी कहा था कि सिर्फ बेटा जाना तो आप अकेले चले जाओ, कल हो सकता हम तुम्हारे माँ के साथ में चले जाएंगे। तो ऐसा वो 5 साल का बेटा था, वो आकर सुन रहा था। तो गुरुजी की वाणी निकली का भैया कभी कितना भी बलशाली सद्बुद्धि प्राप्त करने वाला बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन वो कभी माँ बाप का कर्ज नहीं चुका पाता। ताली बजाओ एक बार जरा। तो इस बात का मतलब है गुरु क्यों कहते हैं कि माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाते। हम सब लोग कहते हैं कि हम भी माँ का कर्ज चुकाएंगे, पिता का कर्ज चुकाएंगे। अगर वो खेती बाड़ी, धन दौलत, आन बान शान इज्जत सारी चीज शौहरत बना कर दिया है, तो हम क्यों ना माता पिता का कर्ज चुका पाएंगे।
चुकाएंगे ना सब मिलकर के। तो आज वहां पर शब्द उठा था, कहा जिस धाम का नाम आज साजबात धाम के नाम से जाना जाता है, जिसको आज पावन साल का व्रत रख करके आज पावन कलश ज्योति जलाकर दादा धर्मगुरु आप लोगों को अपने समाज के प्रति बात बताते हैं कि हमारे समाज की प्रति किस प्रकार से चलना चाहिए और प्रकृति का आवाज किस ऋतु किस मौसम और कब दाना आती, कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, ये सारी चीजें संस्कृति आप लोगों के बीच में होती है। तो वहां एक बेटा सुंदर था, वही बता रहा था, वो सुन रहा था, क्या कह रहा था कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका पाता। तो शाम को जब लौटा बेटा तो माँ से जाकर पूछने लगा, क्या माँ एक बात हमें बताओ, कोनी से चलकर वहां इनवाती दादा आए थे और वो मुठुआ वो इनवाती थे और उन्होंने कहा था कि सबको एक सिराय न दूंगा, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए कोया समाज को एक रास्ता बताना चाहूंगा, लेकिन बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा। अभी रुको, ताली मजा आएगा। ताली उस समय ताली क्यों बजवाया जाता? ताली अगर कोई अच्छे काम भी होते हैं तो हमारे अंदर की जो भड़क बुराइयां होती है ना, तो ताली उसी के लिए बजवाया जाता है, ना कि ताली मजा के लिए। क्यों? अगर बच्चे को हंसाना हो तो ताली बजा दो, छोटा बच्चा हो नन्ना सा, उसके सामने देखो बुजुर्ग भाई है, हमारे बुजुर्ग दादाजी, वो ताली बजा दे, बेटा हंसने लगता है। ये मतलब हंसने और अंदर अच्छी अभिलाषा के लिए ताली बजाया जाता है कि हमारे अंदर जो बुराइयां चीजें हैं बढ़ा दो, प्रकृति से दूर कर दीजिएगा। आज हमारे बीच में इनवाती दादा आए हैं, उनकी जो शुद्ध बाणी है कृपा करके उसे ग्रहण करना है। तो बेटा चला गया, कथा सुना और सुनकर चला गया। जाने के बाद माँ से कहा, माँ आज गुरुजी कह रहे थे कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका पाता। तो माँ कहने लगी, बेटा कह दिए होंगे उन्होंने, तुम इतनी बात क्यों करते हो? नहीं माँ, सब अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन गुरु ने ऐसी बात क्यों कहा जाते जाते? अरे बेटा ये कोई बात रहस्यमय होगी, ये बात कोई छुपी होगी जो आपको बताना ही नहीं चाहते होंगे, और तुम ऐसा क्यों पूछना चाहते हो? नहीं माँ, वहां बहुत बुजुर्ग महानुभाव व्यक्ति आए थे, सब लोग उनकी बात को स्वीकार किया, इसलिए मैंने भी स्वीकार किया। क्यों ना आप मुझे बता दीजिए इस बात को कि माता पिता का कर्ज कैसे नहीं चुका पाता, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। ताली बजाओ, हम सब लोग कर्ज चुकाने के लिए तैयार है ना? फड़ा पहनता। तो जाकर माना भाव उस व्यक्ति, उस बच्चा ने माँ से वार्तालाप करने लगा और बड़ा देव प्रकृति शक्ति ने उस कोया पुण्यम के पंडाल से सुनने में उस रानी को, उस घर की माँ को, यानी उस बेटे की माँ को एक सद्बुद्धि प्राप्त किया। क्या बोला? सुनो बेटी, तुम्हें जो तुम्हारा बेटा वार्तालाप कर रहा है ना, बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहा है, क्योंकि इस जगत संसार के प्राणियों का कल्याण विकास चरित्र तब होगा जब आप लोगों के चरित्र का आप लोग सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करोगे। इसलिए तुम्हारा बेटा पूछ रहे से बताना होगा। बोले क्या? बोले कुछ नहीं करना बेटा, जब तू छोटा था ना, अगर तू कर्ज चुकाने की बात ही करता है तो एक काम कर। बोले क्या माँ? बताओ मुझे। जब तू छोटा था ना तो मेरे बिस्तर में सोया करता था साथ में। बेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, बुरा नहीं लेना, 5 साल का था। वार्तालाप चलने लगा, कहीं माने आज एक काम कर, मेरे साथ में एक ही बिस्तर में सोना पड़ेगा और मैं जो रात में तुझे कहूंगी वो काज मुझे पूरे करना पड़ेगा, तब जाकर तू ना बेड़ा पार उद्धार होगा, तू माता पिता का कर्ज चुका पाएगा। ताली बजाओ। बोले बात क्या है माँ, बताओ ना। अच्छा ऐसी कौन सी बातें हैं जो छुपी हैं जो दुनिया नहीं जान पाती? बोले बता रही हूँ, चिंता मत करो, बैठो। बिठा लिया, रात में बिस्तर लगा, दोनों माँ बेटा एक ही बिस्तर में सो गए। सोने के बाद में रात में उठाया 12 बजे, बेटा जरा उठना। क्यों माँ, क्या बात है? जरा मुझे पानी पीना है, जाओ ना एक गड़ा लेकर आना। गया, एक गड़ा पानी लाया, लाकर माँ ने थोड़ा पिया और पीने के बाद में जहां वो बेटा सो रहा था ना, उसी जगह में लुढ़का दिया। जब लुढ़का दिया तो बेटा का आज की स्थिति में चलती दिमाग खराब। पहले चलता था माँ क्या तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज की स्थिति चलती है कि तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया, जहां मैं सो रहा था वही पानी लुढ़का दिया। बोले बेटा थोड़ी सी गलती हो गई। रात के 2 बजे फिर उठाया, चलते चलते रात के 2 बज गए, फिर उठाया, बेटा जरा एक बार और लिया, मुझे बहुत जम से प्यास लगी। और बेटा को भी मालूम था कि अगर माँ जो आज रात भर कहेगी वही काज करूंगा, क्योंकि मुझे माँ का और पिता का कर्ज तो चुकाना है।
मेरे भाई बहन, उसी समय 12 बजे रात में फिर बेटा उठा और उठ के गया एक गड़ुआ में फिर पानी लाया, लाकर माँ को पिलाया और पीने के बाद उस माँ ने उसकी बातों को रात भर परेशान करने की उन्हें ठाना था कि जो कितनी मेरी सेवा कर सकता है। फिर लुढ़काया, फिर लुढ़का दिया, थोड़ा पिया, फिर लुढ़का दिया। रात के 4 बज गए। हमारे उस समय घड़ी का कोई प्रदिष्ट नहीं था, मुर्गा बांग देता था, 4 बजे रात हो गई पता चल जाया करता था कि आदि अनादि काल में जो आदिवासी का मुर्गा का घड़ी माना जाता था। ताली बजाना पड़ेगा। मुर्गा बोला, मुर्गा बोलने के बाद क्या हुआ, फिर जगाया, बेटा जरा एक बार हुआ उठ जा, मुझे पानी पिला दे। उसका बहुत जब से दिमाग खराब हुआ, कहा माँ तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो, तुम्हें पानी पानी नहीं पीना है। उसी समय माँ ने कहा बेटा सुनो, तुम तो कह रहे थे कि माता पिता का कर्ज चुकाना चाहूंगा। बोले हाँ माँ, तुमने जो भी कहा मैंने रात में किया। नहीं बेटा, मेरी बात अधूरी छोड़ दी तुमने। क्या? बोले जहां मैंने पानी लुढ़काया तो तुमने वहां नहीं सोया, दूसरे जगह में जाकर सो गया। क्यों माँ, इससे क्या अर्थ होता है? बेटा ऐसी कितनी रातें हैं जहां पर तू मलमूत्र करता था, उस जगह में मैं सोया करती थी और तुझे बाजू में सुलाया करती थी। इसलिए तो गुरु ने कहे थे कि माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका। तो हमारे धर्मगुरु दादाजी के चरणों में मेरी वाणी को रखता हूं। सभी को मेरी ओर से सेवा स्वीकार हो। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय बड़ा। सभी लोग जोरदार ताली बजा देंगे हमारे बड़कड़े भूमिका गुरु जी के लिए। और हमारे बीच में अखिल कोई अपने भूमिका सेवा संस्था के राष्ट्रीय मुठुआ गुरु जी, जो कि नागपुर से चलकर हमारे बीच में रात में पहुंचे, बड़ा मूल समय निकालकर दादाजी। और मैं सबसे पहले ले चलूंगा अखिल कोई अपने भूमिका सेवा संस्था के प्रदेश के मुखिया दादा जय सेवा गुरु जी के नाम से पूरे कोने कोने में जाने जाते हैं। उनके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। समस्त महाशक्ति मित्र शक्ति व नौजवान साथियों, हेलो, सबसे पहले अपने विचार रखूं, उसके पहले मैं प्रकृति शक्ति बड़ादेव की घट ज्योति और नारू जो दाई घट ज्योति स्थापना हमारे साजवा नगरी की साजवा दरबार में की गई है, उस घट ज्योति को मैं सादर सेवा जोहार करता हूं। और सेवा जोहार कष्टों